क्या समस्या लेके आए हो? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। कर लो। क्या दिक्कत है? वो लड़की नहीं करती प्यार? करती है पर हाँ? ऊपरी दूसरे और भी जगह पूछा, वहाँ पे बताया कि ऊपरी चक्रों के कहाँ वजह पूछा से। था आपने? माइक से बात करिए, जो बात करना है माइक से करो, या उठ के मारो यहाँ से। गुरुजी एक कहाँ के गुरुजी हैं? कौन है? ग्वालियर के। ग्वालियर के कौन से गुरुजी हैं? उनका नाम नहीं पता हमें। बस गुरुजी ने बता दिया कि शादी नहीं होगी उससे, ऐसा बोला है? जी। तो ठीक है, हम भी ऊपरी ऊपरी बाधा के ऊपरी बाधा के चक्कर है, मतलब प्यार किया है ऊपरी बाधा से, नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने पहली बार सुना, ये नई विद्या। क्या लड़की वालों को पता लग गया था कि तुम्हारा चक्कर है उससे? ये मुझे नहीं पता भाई तभी ऐसा हो सकता है जब घर के लोग करा देते कि भाई हमारी लड़की सुधर जाए, गलत रास्ते पे जा रही है, या हमारा लड़का सुधर जाए, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हो सकता है। नहीं, प्यार में कौन सी बाधा है? वो तो स्वयं की बाधा है ना? शादी करना है। क्या नाम लड़की का? रॉली पटेल। हाँ? रॉली पटेल। कहाँ की है? महूकंठ। उसके माँ बाप को जानते हो? हाँ जानते हैं। उसके पिता का नाम क्या है? मुन्ना पटेल। और मम्मी का? गोमती पटेल। साले का? कोई नहीं है लड़का। उसका भैया नहीं है उसके? भैया नहीं। ओ, इसके में देखो, लब चल रहा है, शादी होना असंभव। वो महू कंठ की रहने वाली है, उसके पिता का नाम मुन्ना है, माँ का नाम गोमती देवी है। पुत्री, उनकी पुत्री से शादी होना असंभव है, शादी नहीं होगी। बाकी के आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार नियम से अमावस्या करें और उनके परिवार वालों के हाथ पर जोड़ो। क्या भाई प्यार किया है तो प्यार दे दिया जाए, तो प्यार मिल भी सकता है, उसके बदले जूते भी मिल सकते हैं। तो प्यार में कुछ भी होता है, प्यार का पुष्प लेना चाहिए, और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जी गुरुजी। यदि प्यार हुआ है तो निश्चित उसकी तरफ से भी हुआ होगा। जी जी। यदि किसी ने गलत किया है तो कोई एक नहीं करता, दोनों की तरफ से होता है। जी। यदि कोई गलती करता है तो उसके पीछे भी गलती कराने वाला भी होता है। गलती किसी की ताकत नहीं। यदि आप किसी को आप देखो तो खींच के एक थप्पड़ गाल में मारो, उसकी गलती खत्म हो जाएगी। लेकिन कई लोगों को बाद में याद आता है, जब महीना 15 2 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, फिर लगता है कि मेरी जित लुट गई है। उस दिन लगता है कि मुझे प्यार मिल गया है। तो प्यार में हुआ है जो कुछ हुआ है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जी गुरुजी। तो कितने समय से प्यार चल रहा था? 2 साल। 2 साल से। कितना था? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, कितना था? पता नहीं गुरुजी। हाँ? पता नहीं। पता नहीं। प्यार फुल था। हाँ? शादी करने वाले थे अचानक से, फिर अच्छा, अब शादी करने वाले थे, घर वालों को पता लग गया? जी। कोर्ट में करने वाले थे? जी। आहा, जलवा था। तभी रुकावट आई है। तो लड़की आपके पक्ष में नहीं बोल रही इस समय? इस समय नहीं बोल रही। तो बस बेटा, जूते खाना पक्का तय है, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। उसी में इंसानियत है। यदि सच्चा प्यार करने वाला बैक नहीं होता, नकली प्यार करने वाला बैक होता है, चाहे लड़का हो लड़की। और जब तक तुम्हारा जेब में पैसा है, जब तक तुम्हारा प्यार है। अब जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन खत्म। कुछ लड़का लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास चेहरा है, सुंदरता है, जब तक प्यार है, सुंदरता खत्म, प्यार खत्म। लड़के के पास पैसा खत्म, पैसा खत्म, प्यार खत्म। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, जिसका जैसा हो उसको बधाई हो, शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं भैया। शादी कर ही लेते बेवकूफ, तब भगा ले आता तो भगा ही ले जाता। समय नहीं मिला गुरुजी। समय नहीं मिला। ओहो हो, समय मिल जाए तो भगा ले जाते हैं ना। कृपा कर भैया, तू हनुमान जी कृपा करें तो है, तो शादी करावे हैं, और ऐसी जगह बाराती लगा जाओ, बाराती कोठे और तुम कोठो जाओ भैया, हमें बात ना करने तुम्हारी, लेकिन शादी हम करवा दें। जबक जा, लड़की तुम्हारे प्यार से भी अच्छी लाएंगे। अमावस्या करनी पड़ेगी। कह रहे हो तो तभी तो शादी हुआ है, नहीं ठलुआ रहे हो। भागो, माइक उठाइए, माइक लीजिए। आप यहाँ से लेके मांग यहाँ तक बढ़ती है? नहीं, तो साध्वी है? पसीने में। अच्छा, पसीना में आ गया यहाँ तक। हाँ, वाह, माइक से बोलिए। पसीने से आ गया। अच्छा, तो क्या पूछना है? पति के बारे में। पति बीमार क्या हो गया रहते पति हैं। को? आपने बताइए ना, क्या हो गया, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, वो काफी दिन से 6 महीने से हम दोनों ही एक बेड पे पड़े हुए हैं, हिले नहीं है, अभी भी मुझसे चला नहीं तो जाता। आप कैसे आ गई, हिली नहीं तो? जब थोड़ी सी ऐसे आई हूँ, मैं अब बताना चाहती हूँ कैसे आई आप हूँ। बोलिए। ऐसा हुआ, मैंने 8 जून का, या मैं पंडोकर सरकार का यूट्यूब में देखा करती थी पहले से ही, काफ़ी टाइम से, 1 साल से देख रही हूँ। लेकिन 8 जून का मैंने लाइव प्रोग्राम देखा,
तो उस समय हमेशा पहले मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन 8 जून का जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मैं जा नहीं पा रही अपने पति के लिए और मेरे लिए। मेरे घर में जो परेशानी है, हम दोनों ही हैं, मेरा बेटा बाहर रहता था, तो फिर बेटे को बुलाया मैंने कि हम दोनों उठ नहीं पा रहे, न खाना बन पा रहा, न पानी पी बन पा रहा, नल का कनेक्शन कट गया, 4 दिन से 2 घूंट पानी पी दोनों ने। फिर बाद में मैंने पंडोखर सरकार के बालाजी से और गुरुजी से मैंने प्रार्थना की। उसी समय 8 जून को लाइव, ये एक सच्चाई है कि मैंने गुरुजी से कहा मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। मैंने कहा या तो बालाजी सुन लो या मैं, जब तक रोती रही, जब तक ये लाइव प्रोग्राम चलता रहा। और उसके बाद 8 जून के बाद 11 जून को मैं यहाँ 10 बजे यहाँ पहुँच गई। ये पंडोखर सरकार की शक्ति है। मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ, प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में, लेकिन मैं इन गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास करते हूँ। आप लोग इतनी जोर का जयकारा लगाया करें। मैं तो ये कह रही थी कि गुरुजी को बोलना पड़ता है कि पंडोखर सरकार की जय, ये बहुत गलत है। आप में से ही कोई बोले, इतना जोर का जयकारा लगाओ कि तीनों लोगों में गूंजे। और जितने भी, अभी सुनिए, जितने भी यहाँ भूत प्रेत पिशाच आस पास वातावरण के भ्रमण कर रहे हो, तो उनके पास ये जयकारा जाना चाहिए कि उनसे लड़ने वाला कोई यहाँ पैदा हो गया। ऐसी शख्सियत जो वैदिक संस्कृति भी है, यहाँ सनातन संस्कृति भी है, सनातन संस्कृति भी है। मैं पढ़े लिखे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि आजकल बहुत सारे संतों ने अपना नाम बदनाम कर लिया, इसलिए विश्वास कोई नहीं करता था। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ, पता नहीं कौन किस रूप में इन्होंने अवतार लिया है, नहीं तो आपको शमशान जाना पड़ता, काले कपड़े पहन के जाना पड़ता। मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ, मैं खुद यहाँ आके बहुत अचंभित रह गई। वैसे तो यूट्यूब देख के मुझे विश्वास हो गया था मेरे। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने ट्रेन का टिकट मांगा था मेरे बेटे से कि मुझे जनरल में ही दे दे। बोले मम्मी मर जाओगी आप। मैंने चला नहीं जाता, मैं 3 बार तो यहाँ गिर पड़ी हूँ, मेरे जगह जगह खरोंच आ चुकी है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रश्न आगे के लिए बोलिए कि आपके क्या विषय लेके यहाँ पधारी, विषय क्या बिंदु है आपके? मेरा जी, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल बन गई थी। नहीं, आप विषय बिंदु क्या लेके आई हैं? आप क्या? यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं, हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा। हम बेटे के, पति का नाम महेश चंद्र शर्मा। चलिए स्क्रीन पे देखिए। महेश चंद्र जी को लोहे की क्या लिखा? लोहे की कील वो तो मेरे निकली थी। क्रिया चौकी, इसमें लिखा महेश चंद्र जी को और उनकी पत्नी को लोहे की कील पेट से मल मूत्र के द्वारा निकली है, लेटरिन के द्वारा। हाँ जी। तंत्र क्रिया चौकी है, आभूषण गुम रहे हैं, बच्चों की शादियां, भाई और आदि की शादियां, मनोज की ये, और लोकिंद क्या लिखा? कैलाश मैं लिखता हूँ, केला चंद्र की और साइना गिरी आदि का घटना घर में घटती रही, मृत्यु होती रही, कैंसर से अनिता आदि को क्षति पहुंचती रही। हाँ, समस्या का समाधान होगा। घर में जिन्नादों का चक्कर अधिक है, बाकी के अन्य आत्माएं भी हैं। तंत्र अघोरी क्रिया की गई है। समस्या का समाधान पंडोखर धाम 5 अमावस्या करने से पूरी होगा। आपको यहाँ 11 दिन रुकना पड़ेगा। 11 दिन के बाद आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहेगी। ये मैं आपको विश्वास और हिम्मत से और अपने इष्ट पर भरोसा रखता हूं कि 101% आपके घर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसी क्षण से आपकी व्याधि मुक्त। लेकिन आपको जो दिन बताए गए हैं, ये वीडियो देख करके और यहाँ की विधि आप कर लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, पति महेश चंद्र और आशा रानी जी, मेरी बात सुन रहे ना, और पूरा परिवार आपका इसी क्षण से लाभ की गति की ओर जाएगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। एक रिक्वेस्ट, मेरे बेटे की नौकरी की, वो शादी और नौकरी, बेटे की नौकरी और शादी नहीं हुई। पक्का? कोई रिश्ता ही नहीं आता। चलिए, आपको जो शंका है वो मीना भाभी पर है। केला चंद्र उनके पति हैं।
तो लेकिन मैं आगे इस पर कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हमेशा जिसके प्रति शंका हो उसे सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही आपके बच्चों की जॉब होगी, पंडों सका कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मंत्र दे रहे थे आप। जिधर ये लो दे रहे? चलो लीजिए, बोलिए पंडों का सका। बोलिए पंडोखर सरकार की। साथ ही ये जो मंत्र है उसको नियम से करिएगा और माइक नीचे रख दीजिए। आपका डाटा समाप्त हुआ। माइक नीचे रख दीजिए, माइक नीचे रख दीजिए। इस प्लास्टिक को दूर करिए, इसको दूर हटाइए हल्का सा। जाओ, लाभ होगा, आशीर्वाद है।